First of all, I'd like to congratulate our dynamic Minister for Road Transport and Highways, Madam, for all the wonderful results that he has been achieving. He has proved that he is a tough taskmaster, Madam, and we are all very proud to have him at this place. And also, he has been very kind and considerate to the state of Andhra Pradesh also. In fact, in the answer that he has given, the highways has spent an amount of 1,000 crores in the year 15-16. And in the 16-17, he has spent approximately 2,000 crores. And we hope this relationship continues. And in the coming year, you spend more than 4,000 crores for the state of Andhra Pradesh in terms of highways. And also, Madam, my question to the Honorable Minister through you, Madam, is that the government of Andhra Pradesh has identified a beach corridor road project, Madam, under the visionary leadership of our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu. And this road project, Madam, covers 1,000 kilometers in length and was also covering 9 districts, Madam, out of the 13 districts in Andhra Pradesh. This connectivity offers a good connection to the tourism points, the logistic hubs, industrial development, religious circuit and everything. Since the objectives of this project is similar to the one in Bharatmala Pariyojana scheme that is being run by the central government, we would like to ask the status of this project, Madam, with the central government, through you, Madam. Okay, Anantapur, which project? The Beach Corridor Road project, sir. Beach Corridor Road project जो यहाँ चित्तूर से जो श्रीकाकुलम तक along the coast जो जा रहा है, coastal corridor road project, sir. मैडम स्पीकर महोदया, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय महामार्ग 4,193 किलोमीटर था. उसमें से नई सरकार आने के बाद 2,093 किलोमीटर हमने ऐड किया है और 836 इन प्रिंसिपल किया है, 836. मैडम, हमारे देश में 52 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ है. उसमें से 96,000 किलोमीटर केवल राष्ट्रीय महामार्ग था और देश का 40% ट्रैफिक 2% रोड पर चलता था. परिणाम यह था कि 5 लाख एक्सीडेंट और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती थी. अब हमारी सरकार ने ये बड़े महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि जहां 10,000 पीसीओएस का ट्रैफिक है वहां 4 लेन करेंगे और जहां 20,000 पीसीओएस का ट्रैफिक है वहां 6 लेन करेंगे. और हमने अब ये 96,000 किलोमीटर से 1,75,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय महामार्ग किया है. मैं सम्माननीय स्पीकर महोदया, नम्रतापूर्वक सभागृह को बताना चाहता हूं कि इस सभागृह के जितने सम्माननीय सदस्य हैं, कोई भी पार्टी के हैं, ये जितने सदस्य मेरे पास आए और उन्हें ट्रैफिक डेंसिटी दी, उन सब सदस्यों की मांग हमने पूरी की है. ऐसा एक भी सदस्य यहां नहीं है कि जिसकी बात को हमने माना नहीं, और सब पार्टी के सदस्यों को माना है. दूसरी बात ऐसी है स्पीकर महोदया कि ये जो रोड है इसमें लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है. हमारे आंध्र प्रदेश के सरकार ने हमको कहा कि लैंड एक्विजिशन हम करके देंगे. स्पीकर महोदया, इस सदन ने जब नया लैंड एक्विजिशन बिल पास किया है तो मुझे इस समय 65,000 करोड़ का बजट है, शायद 30 से 40,000 करोड़ तो लैंड एक्विजिशन में चले जाएंगे, ऐसी स्थिति है. और हम लोग आज बाजार भाव से भी ज्यादा कीमत किसानों को दे रहे हैं. और लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट बढ़ने के कारण हमारे रोड के बनाते ये एक ही रोड में 18,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट है. अब ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम इंटरेस्ट से लोन कैसे मिले और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम कैसे करें, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव कैसे करें और अमेरिकन या जर्मन के कोड यूज करके उसको कम करें. ये जो रोड है जिसके बात मैंने कहा वो महत्वपूर्ण है. लैंड एक्विजिशन की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश सरकार ने ली है. लैंड एक्विजिशन पूरा होने के बाद इस रोड को करने की हम लोग मार्ग निकालेंगे, पूरी मदद करेंगे और उसका काम करेंगे.